हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मुक्तिबोध के काव्य में विलक्षणता और समाजबोध। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की जिंदगी गरीबी, अभावों और सामाजिक विसंगतियों से जूझने की करुण कहानी है। भीतर और बाहर के निरंतर संघर्ष ने उनके स्वास्थ्य को जर्जर कर दिया था। वे प्रगतिशील चेतना के सशक्त कवि और गहरे आलोचक थे। इनकी कविताएं सबसे पहले तार सप्तक द्वारा सामने आई। इनकी रचनाओं के महत्व का पता इसी बात से चलता है कि लेखन कार्य प्रयोगशील तथा नई कविता के आंदोलन के जिस दौर से गुजरा, उनकी लीक छोड़कर चला और इस स्थिति के बावजूद भी वह दोनों ओर से अभिनंदित हुए। अपने युग की प्रगतिशील चेतना का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी संकीर्णताओं को भी तोड़ा और रचनाकार की मूलभूत ईमानदारी की रक्षा करने में खुद टूट गए। किंतु उन्होंने समझौता नहीं किया, ना सुख सुविधाओं से और ना किसी अवरोधों से। मुक्तिबोध ने अपने समय की भयानक सच्चाई को अभिव्यक्त करने का हौसला दिखाया। उनके लिए उन्होंने अति यथार्थवाद और फैंटेसी का भी आधार लिया। मध्य वर्ग के होने के कारण आत्मसंघर्ष की अभिव्यक्ति उनके काव्य में उपलब्ध होती है। उन्हें मानसिक और सामाजिक संघर्ष के कवि भी कहा जाता है। 60 के दशक में प्रयोगवाद को अपने में समाविष्ट करके निर्माण होने वाली काव्यधारा को नई कविता संज्ञा दी है। मुक्तिबोध के अनुसार नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं, विविध है। इसने व्यक्ति चेतना के स्तर पर आकर व्यक्ति की वेदना और समग्र रूप में इसे ही समष्टि की वेदना के रूप में चित्रित किया है। वेदना के कई स्तर हैं: व्यक्तिगत, युग संघास, सांसारिक विषमताएं, सामाजिक विसंगतियां आदि। नई कविता क्षणबोध की अभिव्यक्ति को महत्व देती है। कुंठा, विघटन, नग्नता, खोखलापन, मानवीय मूल्यों का पतन, नए को ग्रहण करने के साथ ही आत्मान्वेषण, लघु मानव को जीवन की पूर्णता के रूप में देखने की दृष्टि। उनकी दृष्टि से लघु मानव वह है जो अपनी संपूर्ण संवेदना, भूख, प्यास आदि से उपेक्षित है। अर्थात नया कवि व्यष्टि और समष्टि के बीच एक विशेष संबंध सूत्र स्थापित करना चाहता है, इसलिए उसका जुड़ाव लोक से अधिक है। मुक्तिबोध ने लोक की अनुभूति, सौंदर्य बोध, प्रकृति और अन्य समस्याओं को बड़ी उदार मानवीय भूमि पर स्वीकार किया है। मुक्तिबोध के काव्य में प्रगतिवादी और मार्क्सवादी चिंतन के साथ प्रयोगवादी चेतना भी दिखाई देती है। इनके काव्य में व्यक्ति की संकीर्ण सीमा को तोड़कर व्यापक सामाजिकता का स्पर्श करने की तड़प दिखाई देती है। इसलिए सामाजिक यथार्थ के दर्शन भी अनेक विध रूपों में होते हैं। सामाजिक यथार्थ के रूप में उनकी आस्था निम्न मध्य वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषित वर्ग के प्रति करुणा और सहानुभूति का निर्माण करती है। मुक्तिबोध के मन में पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति घोर आक्रोश था।
क्योंकि यह व्यवस्था केवल मुट्ठी भर लोगों के नियंत्रण में रहती थी और समस्त सामाजिक सुख साधनों को भी अपने ही कब्जे में रखती है। परिणामतः उत्तम आदमी का जीना कठिन हो जाता है। इसलिए अनेक स्थानों पर उनका तीव्र आक्रोश भरा स्वर उभर कर आया है। वह पूंजीवादी व्यवस्था को ही खत्म कर देना चाहते हैं। मुक्ति बोध ने लिखा है कि मैं तो सिर्फ मेहनत पर, अकारत मेहनत पर, उस मेहनत पर जो अपना पेट भी नहीं भर सकती, उस मेहनत पर जो बहुत सज्जन है, उस सहनशील भ्रम पर लिखने वाला हूँ। उस श्रम का चित्रण करना चाहता हूँ जिसका बदला कभी नहीं मिलता और जिसे आए दिन आत्म बलिदान और त्याग की नसीहत दी जाती है। मुक्तिबोध मानव के मनोविकार और विद्रूपताओं के लोभी दानवों का अत्यंत स्पष्ट चित्रण किया है। उसी तरह राजनीतिक सत्ताधारियों मानव विरोधी प्रवृत्तियों का भांडाफोड़ किया है। सामाजिक अव्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। फैंटेसी के प्रयोग से मुक्तिबोध के काव्य में विशेष नवीनता का प्रवेश हुआ है। यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने इसका सफल प्रयोग किया है। उनकी अंधेरे में ब्रह्म राक्षस आदि कविताएं इसी फैंटेसी पर आधारित है, क्योंकि अभिव्यक्ति का उनका अपना एक सबल माध्यम रहा है। मुक्तिबोध की कविताओं की विशेषता है समकालीन जीवन की वास्तविकताओं से साक्षात्कार करना, जिसमें जीवन के प्रति मोह टूटा है, विद्रोह और आक्रोश का स्वर तीव्र बना है। संसार के प्रति जागरूकता, समाज और राजनीति के अंतरसूत्रों की खोज, उनकी समझ, आक्रमण, भ्रष्टाचार, नेताओं के झूठे आश्वासन, महंगाई, बेरोजगारी आदि विषमताओं के कारण मोहभंग की स्थिति बन गई है। लोक के लिए बनी व्यवस्था ही उनकी अपेक्षा करने लगी है। इसलिए भारतीय परिवेश की विषमताओं, असंगत बातों, समाज का खोखलापन, जड़ता से विषम जाल को कभी उतारना चाहते हैं। एक और व्यक्ति की पीड़ा है तो दूसरी ओर जीवन में छाई हुई विषमता के प्रति आक्रोश की अभिव्यक्ति हुई है। मुक्तिबोध का काव्य जितना काल संस्पृक्त है उतना ही लोक संप्रक्त है। मुक्तिबोध में क्रांति का स्वर प्रखर है, किंतु अस्त्रों शस्त्रों की उपेक्षा वह विचारों की क्रांति के समर्थक हैं। उन्हें काला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए उनके काव्यों में अंधकार के अर्थ वाले अनेक शब्द प्रयोग मिलते हैं, जैसे काला, श्याम, सावला, रात, स्याही, तिमिर आदि। मुक्तिबोध और उनकी काव्य रचना पर विचार करते हुए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध एक संघर्षशील व्यक्ति थे। उनमें अनेक मानवीय गुणों के साथ साथ विद्रोह प्रियता थी। उनकी रचनाओं व्यक्तिक विवेक, मानवतावादी दृष्टिकोण, आत्मचेतना, व्यक्ति की गरिमा आदि के रूप में आधुनिक भावबोध स्पष्टता के साथ उभरती है। उन्होंने रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, यांत्रिक जीवन पद्धति और सभ्यता की विसंगतियों के बीच नवीन मूल्यों की निर्मित के लिए आकुलता व्यक्त की है। अपने जीवन में वह निरंतर संघर्ष करते रहे, इसलिए परिवेश की स्थिति त्रस्त जीवन पर उनकी दृष्टि केंद्रित थी। उनके व्यापक अनुभवों के कारण रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, मुक्तिबोध एक ऐसे कवि हैं जिनका अनुभव जगत बहुत व्यापक है, जो अपने परिवेश के जीवन से बहुत गहन भाव से जुड़े हैं। उनकी प्रगतिवादी दृष्टिकोण, परिवेश बोध, सामाजिक चिंतन और अनुभव वैधित्य को और बढ़ा देती है। इसलिए नई कविता के
अग्रज कवि सच्चे अर्थ में मुक्तिबोध ही है। लोक परिवेश से जुड़े रहना ही इनकी बड़ी शक्ति है। उन्होंने वर्तमान साहित्यकारों के प्रति अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि हमारे बहुत से कवि और कथाकार मारे डर के उस वास्तव को नहीं लिखते हैं जिसे यह भोग रहे हैं, क्योंकि ये उस वास्तव से उड़ जाना और उड़ते रहना चाहते हैं। अनुभूत वास्तव में आज जितना अनादर है पहले कभी नहीं था। मुक्तिबोध इस बात को समझते हैं कि साहित्यिक या लेखक ही सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों की ओर दुखों का ध्यान आकर्षित करता है, इसलिए अपनी रचनाओं में बार बार रेखांकित करने के लिए तैयार रहते हैं। लेखक के लिए कवि अपने को अभिशाप मानता है और यही अभिशाप रचना के लिए आवश्यक है। आत्मसंघर्ष में इतना विश्वास और संतोष निर्माण करना अन्य कवियों के लिए असंभव है। मुक्तिबोध ने मुक्ति का बोध आरंभ से रहा है, भले ही वह काल्पनिक हो। अपने काव्य में उन्होंने तम, अंधकार जैसे प्रतीकों का प्रयोग किया है। वह विसंगति के साक्ष्य है। कवि जीवन के जिस अभावों में जीवन जीता है, उन परिस्थितियों से मजबूर होकर ही आत्मसंघर्ष के लिए तैयार होता है। इसलिए उसे व्यथा, निराशा, अभाव, खून के धब्बे, हड्डियाँ, शमशान आदि प्रेरणा देते हैं। मुक्तिबोध का मूल्यांकन करते हुए अशोक वाजपेयी ने लिखा है कि मुक्तिबोध की दृष्टि से अनुभव या विचार दोनों स्तरों पर काव्य का सरलीकरण यानी सत्य का सरलीकरण संभव नहीं। ये आस्था और संशय, बेचैनी और ऐंठन समाज की टकराहट से ही पैदा होते हैं। यह अभिव्यक्ति तभी आत्मसंभवा बन सकती है जब समाज के दर्द को निकट से देखा, परखा और भोगा जाए। विचारों और भावों की सही अभिव्यक्ति इसी टकराहट के बाद ही संभव है। मुक्तिबोध का आत्मसंघर्ष उनकर भोगा हुआ सत्य है। वर्तमान समाज की कृत्रिमता, छल, विश्वासघात, संतरास और मुखौटे लगाए हुए विविध चेहरों ने मजबूर होकर उन्हें अंतर्मुखी बनने और आत्मविश्वास करने के लिए बाध्य किया है। उनका आत्मसंघर्ष हर एक संवेदनशील प्राणी का प्रभावित करता है। आत्मचिंतन की प्रेरणा देने वाला यह कवि खुद अपनी पहचान बन गया है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना मुक्तिबोध के काव्य में विलक्षणता और समाजबोध के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।